दोस्तों आज के समय में खुद को हेल्दी रख पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। खुद को स्वस्थ रख पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। आप सभी को पता है कि आज के समय में मोटापा, डायबिटीज़, हार्ट की समस्याएं, ऐसी तरह तरह की बीमारियां हर दूसरे व्यक्ति को होती चली जा रही हैं। ऐसे में हम तरह तरह के डाइट फॉलो करते हैं, तरह तरह के परहेज करते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। हम खाने का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि हम हेल्दी खाना खा सकें ताकि हम खुद को स्वस्थ रह सकें। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमें शिकायत रहती है कि जो हमारा जो डाइट है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, या फिर जो हमारा फूड है वो हमें सही से उतना पोषण नहीं दे रहा है जितना हमें चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारा जो खाना है, हमारी जो डाइट है वो पूरी तरह से ठीक है, कहीं ना कहीं गलती हमसे हो रही है खाना खाने के तरीके में, यानी कि जो हमारा तरीका है वो कहीं ना कहीं गलत है। उसकी वजह से हमारा जो खाना है वो हमें पूरी तरह से पोषण नहीं दे पा रहा है। आज की वीडियो में बेसिकली हम ऐसे ही 3 कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारे खाना खाने से रिलेटेड हैं। आज का जो 3 कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए, हमें खाना कितना खाना चाहिए और हमें खाना कब खाना चाहिए। बात करें अगर इस 3 कॉन्सेप्ट के बारे में, तो ये आयुर्वेदा भी कहता है कि अगर हम खाने का तरीका सही कर लें, हम खाने के अपनी डाइट को सही कर लें, बेसिकली आयुर्वेदा में से मिताहार की श्रेणी में रखा गया, फिर मिताहार की संज्ञा दी गई है। अगर हम मिताहार ग्रहण करते हैं, मिताहार करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं होने पाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम अपने पहले कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि पहले तरीके के बारे में, जो कि है हमें कितना खाना खाना चाहिए। बात करें अगर कितना खाना खाने के बारे में, तो आप सभी को पता है कि जब हमें भूख लगती है तो हमें खाने की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमें भूख लगती है तभी हम खाना खाना चाहते हैं और हमें तभी खाना खाना भी चाहिए। यहाँ कॉन्सेप्ट समझने की बात ये है, या सही तरीके की बात ये है कि अगर हमें मान लीजिए कि 100% भूख लगी हुई है, हमको अगर 100% भूख लगी है, तो ऐसी कंडीशन में हमें 75 से 80% ही खाना खाना चाहिए। आयुर्वेदा ये कहता है कि अगर आपको 100% की भूख लगी है तो ऐसी कंडीशन में आपको 3/4 ही खाना खाना चाहिए। 3/4 का मतलब है आपको 75% ही खाना खाना चाहिए। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप खाना खाने बैठे हैं, तो आप जब खाना खा रहे हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब आपको लगता है कि हाँ मेरा पेट अब लगभग भर गया है। जैसे ही आपको ये लगता है कि मेरा पेट अब लगभग भर गया है, या फिर मुझे जितने खाने की रिक्वायरमेंट थी उतनी पूरी हो गई है, तो आपको तभी टेबल छोड़ देनी चाहिए, या फिर आपको वो स्थान छोड़ देनी चाहिए जहाँ पे आप खाना खा रहे थे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। आपको ओबेसिटी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या और कई तरह की अन्य बीमारियां आपको नहीं होने पाएंगी। देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक वॉशिंग मशीन है। आपने वॉशिंग मशीन तो देखी है। वॉशिंग मशीन की एक कैपेसिटी होती है। मान लीजिए किसी वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी है 8 किलो की, यानी कि एक बार में वो 8 किलो कपड़े धुल सकता है। अगर उस वॉशिंग मशीन में हम 8 किलो के बजाय 10 किलो या फिर 12 किलो कपड़े डाल देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलेंगे तो, लेकिन वो ठीक ढंग से साफ नहीं होंगे, या फिर हो सकता है कि वॉशिंग मशीन ठीक ढंग से काम ना करे, या कहीं ना कहीं वो रुक जाए, या लॉन्ग समय में या फिर लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग पीरियड में कहीं ना कहीं वो जो वॉशिंग मशीन है वो हैवी लोड की वजह से या फिर ज़्यादा कपड़े डालने की वजह से ख़राब भी हो सकती है। ठीक इसी तरह से हमारा जो पाचन तंत्र है, हमारा जो पेट है वो भी, या फिर हमारा जो शरीर है वो भी इसी तरह से काम करता है। अगर हमें खाने की रिक्वायरमेंट है ओनली 1 kg की, अगर उसमें हम 1.5 kg या फिर 1.5 किलो या 2 किलो हम खाना डाल रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, या फिर हमारी जो आंतें हैं, उन पे लोड पड़ेगा। उसके अंदर जो जूसेस सिक्रीट होते हैं, जो पाचक रस सिक्रीट होते हैं, वो ठीक ढंग से उस खाने पे मिक्स नहीं होने पाएंगे। अब जब मिक्स नहीं होंगे तो उनका डाइजेशन ठीक ढंग से नहीं होगा, यानी कि उनका पाचन ठीक ढंग से नहीं होगा। और अगर पाचन ठीक ढंग से नहीं होगा तो उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व मौजूद हैं उनको हम ठीक ढंग से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, या फिर वो सारे पोषक तत्व, सारे विटामिन, सारे प्रोटीन, सारे मिनरल्स हमें नहीं मिल पाएंगे, जिसकी वजह से हमें जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है स्वस्थ रहने के लिए, वो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं हम बीमार रहने लगेंगे। तो ये तो पहली बात हो गई कि हमें खाना कितना खाना चाहिए। अब बात आती है हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट, यानी कि दूसरे तरीके के बारे में, जो कि है हमें खाना कैसे खाना चाहिए। यहाँ कैसे का मतलब है कि हमें खाना किस
किस तरह से खाना चाहिए। अगर हम खाने में सैलेड खाते हैं तो वो किस तरह से खाना चाहिए, हमें अगर फ्रूट खाने का शौक़ है वो हमें कैसे खाना चाहिए, या फिर अगर हम मसाले वाली चीज़ें खाना चाहते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज खाना चाहते हैं, तो वो हमें कैसे खाना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सिटिंग पोस्चर की, यानी कि हम किस तरह से खाना खाते हैं, खड़े होकर खाना खाते हैं या फिर बैठ के खाना खाते हैं। आप सभी जानते हैं कि आजकल शादी में, पार्टीज़ में आजकल एक नया फैशन बन गया है खड़े होकर खाना खाने का। बुफ़े का एक फैशन बन गया है। तो बुफ़े में हम क्या करते हैं, खाने को सर्व करते हैं अपने प्लेट में और खड़े होकर के ही बातचीत करते हुए, लोगों से बात करते करते खाने को खाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ आप ऐसा करना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी जो बॉडी है वो ठीक ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करती है और आपका जो खाना है वो ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है। होता क्या है कि अगर आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो आप उतना खाना नहीं खा पाते या फिर उससे ज़्यादा खाना खा लेते हैं जितने की आपको ज़रूरत है। ऐसी कंडीशन में आपके जो जूसेस हैं वो प्रॉपर वे में आपके खाने पे एक्ट नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं डाइजेशन की समस्या आती है। अब बात आती है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर मसाले वाली चीज़ें खाना चाहते हैं तो उसे आप कैसे खाएं। देखिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या फिर मसाले वाली चीज़ें खाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको ये खाना कभी भी रात के डिनर में नहीं खाना चाहिए। अगर आप नॉन वेज खाना चाहते हैं, मसाले वाली चीज़ें खाना चाहते हैं, छोला भटूरा खाना चाहते हैं या ऐसी चीज़ें खाना चाहते हैं बेसिकली, तो उसे आप कोशिश करें कि आप दिन के टाइम में, ब्रेकफास्ट में या फिर लंच के टाइम में खाएँ। ऐसे में होता क्या है कि हमारा जो दिन का समय होता है बेसिकली, उसमें हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फिर हमारी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है, वो ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो ऐसी कंडीशन में इन खानों को ठीक ढंग से वो पचा सकती है। ये जो खाने होते हैं इनको पाचन होने में या फिर इनके डाइजेशन में थोड़ा समय लगता है। इसकी वजह से हमें इसे सुबह या फिर दोपहर के खाने में ही खाना चाहिए। शाम के खाने में इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शाम का जो खाना होता है बेसिकली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रात के समय में थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो ठीक ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और सुबह में हमें हैवीनेस फील हो सकता है, हमारा पेट भारी भारी रह सकता है, हमें गैस्ट्रिक की समस्या हो सकती है और भी तरह तरह की समस्याएं बेसिकली आपको हो सकती है। अब बात आती है कि जो अगर फ्रूट वगैरह खाना चाहते हैं तो उसे कैसे खाएं। देखिए, अगर आप फ्रूट के शौकीन हैं तो उसे खाने के साथ में कभी ना खाएं। फ्रूट क्या होता है कि वो जल्दी उसका पाचन होता है। जल्दी पाचन होने की वजह से आप जब भी फ्रूट खाएंगे तो उसका पाचन बहुत जल्दी से हो जाएगा। अगर आप उसे खाने के साथ में खाते हैं, जो कि आपका खाना टाइम लेता है, 3 से 4 घंटे का समय लेता है पाचन होने में, ऐसी कंडीशन में जो आपका फ्रूट है वो जा कर के आपके पेट में 3 से 4 घंटे तक वैसे ही पड़ा रहेगा खाने के साथ में। जब खाने के साथ में वो पड़ा रहेगा और डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर वे में या सही टाइम पे, तो कहीं ना कहीं अंदर में सड़ने लगेगा और सड़ने की वजह से आपको एसिडिटी की समस्या, आपको भारीपन की समस्या, वात की समस्या, ऐसी कई सारी समस्याएं बेसिकली आपको हो सकती हैं। साथ ही साथ आपको फ्रूट या सैलेड को रात में कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाना चाहते हैं तो खाना खाने से आधा घंटा पहले खाएं या फिर आप ऐसे समय में खाएं जिस वक्त में आप खाना नहीं खा रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमें खाना कैसे खाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट के बारे में कि हमें खाना कब खाना चाहिए। कब का मतलब है कि हमारी टाइमिंग क्या होनी चाहिए हमारे खाना खाने की। देखिए, अगर सुबह में आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो 9 से 10 के बीच में या फिर 8 से लेकर के 9:30 या 10 के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। तो दोपहर के लंच की अगर हम बात करें तो 12 से लेकर के 1:30 या 2 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। वैसे तो इसका टाइम और पहले होता है, लेकिन आज के बिजी शेड्यूल में, आज के टाइमिंग में हमारी जो टाइमिंग है थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा ताकि हम खाने को या फिर हम अपने डाइट को ठीक ढंग से फॉलो कर सकें। अगर हम बहुत हार्ड डाइट रूल बना लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसे हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको सुबह 6 बजे ही ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 8 से लेकर के 10 के बीच में ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। दोपहर में आपका जो लंच है वो 12 से लेकर के 2 बजे के बीच में होना चाहिए और आपका जो डिनर है वो बेसिकली शाम को 5 से लेकर के 7 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। शाम को 7 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, आपको सिर्फ रेस्ट करना है और आपको आराम से सो जाना है। सुबह उठ करके फिर से वही 8 से 9 के बीच में या फिर 6 से 7 के बीच में आपको खाना खाना चाहिए।
बात आती है कि हमें शाम को या फिर दोपहर में ये चीज़ें फॉलो क्यों करनी चाहिए। देखिए, सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत एक्टिव टाइम होता है, हम नींद से जगे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, हम बहुत ज़्यादा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक ढंग से काम कर रहा होता है। तो ऐसे में अगर आप हैवी खाने के शौकीन हैं, आप कोई मसालेदार चीज़ें खाना चाहते हैं या फिर आप चिकन वगैरह खाना चाहते हैं, मटन खाना चाहते हैं, तो आप उसे सुबह के टाइम में खाएँ। कहा भी जाता है कि जो हमारा सुबह का नाश्ता होना चाहिए वो महाराजा की तरह होना चाहिए, एक राजा की तरह हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, यानी कि हमें तरह तरह की चीज़ें अपने नाश्ते में, हमारे अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करनी चाहिए। ऐसे में आप दिन भर के रूटीन में आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर वे में हो जाएगा। दोपहर का जो लंच होना चाहिए वो आपका एक ऐसा हेल्दी लंच होना चाहिए, इसमें आप रोटियां ले सकते हैं और भी जो भी आप खाना चाहें वो ले सकते हैं, कोई परहेज नहीं है। शाम के खाने में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा ही लाइट फूड खाना चाहिए। आमतौर पर ये देखा गया है कि शाम के समय में हम लोग ज़्यादा हैवी चीज़ें खाते हैं। अगर हम नॉनवेज के शौकीन हैं तो हम शाम को जाके खाते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा करना छोड़ दें, क्योंकि शाम का जो समय होता है बेसिकली वो हमारे सोने का समय होता है। देखिए, हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरह से नेचर को फॉलो करती है। जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, और जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे हमारी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं स्लो होने लगती है, या फिर हमारी जो बॉडी है वो आराम करना चाहती है। तो जैसे ही शाम होती है ऐसी कंडीशन में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। अब जब स्लो हो जाएगा और उसे अगर आप हैवी खाना देंगे तो उसका डाइजेशन ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। तो जिसकी वजह से आपका जो डाइजेशन है वो ठीक ढंग से जब नहीं होगा तो उसके अंदर जो मौजूद पोषक तत्व हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएंगी, जिसके वजह से आपको तरह तरह की समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। आई होप आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को ये चीज़ शेयर करें ताकि इसके बारे में और लोगों को जानकारी मिल सके, लोगों को पता चल सके कि हमें खाना कैसे, कितना और कब खाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।